हमारे लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि हमारी गौ माता को इस तरह से सड़कों पर घूमना पड़ रहा है। और जिनके घर से गौ ग्रास नहीं निकलता है, जो जिनके घर में गाय के लिए पहली रोटी नहीं बनती है, वो यहाँ पर आए या ना आए, उनके आने नहीं आने से हमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष संवाद और मैं हूं आपके साथ देवेंद्र नेगी अपने सहयोगी कैमरामैन हर्षित के साथ। इस समय हम हैं हल्द्वानी तिकोनिया चौराहा बुद्ध पार्क पे और देख रहे हैं कि यहां पर कुछ लोग कुछ अपनी डिमांड लेकर के बैठे हैं। तो किस तरीके की डिमांड है ये देखते हैं। सर नमस्कार। जी नमस्कार सर। सर क्या नाम हो आपका? मेरा नाम संतोष कबड़वाल है और हम श्री गौरक्षा समिति के तत्वावधान में यहाँ पर बैठे हैं। सर क्या डिमांड है आपकी? डिमांड एक्चुअली जो हमारे देश के 100 करोड़ से अधिक सनातनियों की डिमांड है कि हमारे गौ माता की हत्या बंद होनी चाहिए, उनको राष्ट्र माता घोषित होना चाहिए। उसी मांग को लेकर के हम यहाँ पर बैठे हैं। जैसा कि आपने देखा अभी आपने ये क्या धरना प्रदर्शन है? नहीं, ये प्रतीक्षा कार्यक्रम है। हम भगवान शंकराचार्य जी के आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब हमने इस आंदोलन को उग्र रूप देना है। जिस दिन भगवान शंकराचार्य जी का आदेश इस देश के सनातनियों को प्राप्त होगा, उस दिन इस आंदोलन को हम उग्र रूप दे देंगे। सर जो आपकी ये डिमांड है तो कैसा रिस्पांस है सरकार की ओर से और अन्य लोगों की ओर से? सरकार के जो गुप्तचर विभाग के लोग हैं वो यहाँ पर संपर्क कर रहे हैं और लोगों का हमें ये कहना है कि भाई जिनके घर से गौ ग्रास निकलता है सुबह, उनको हम आमंत्रित कर रहे हैं आपके माध्यम से। और जिनके घर से गौ ग्रास नहीं निकलता है, जो जिनके घर में गाय के लिए पहली रोटी नहीं बनती है, वो यहाँ पर आए या ना आए, उनके आने नहीं आने से हमें फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो स्वयं को सनातनी कहते हैं, जो गाय को अपनी माता मानते हैं, गाय का बच्चे जो गाय के बेटे हैं, उन लोगों को हम आपके चैनल के माध्यम से निमंत्रण भी देते हैं कि वो बुद्ध पार्क में आएँ और गौ माता की इस लड़ाई को मजबूत करने का काम करें। सर ये गौ ग्रास जो है, गौ ग्रास तो लगभग हर घर से निकलता है, लेकिन गौ माता की हम जो स्थिति देखते हैं वो स्थिति काफ़ी दयनीय रहती है। इस समय शहरों में घूमती हुई दिखाई जाती है, कितने एक्सीडेंट वगैरह हो जाती हैं और तड़प के गौ माता का देहांत हो जाता है। आप कह रहे हैं कि देहांत हो जाता है, देहांत के बाद क्या होता है? हमें एक गौ रक्षक ने परसों बताया कि उस गाय को जेसीबी से उठा के यहाँ के ट्रचिंग ग्राउंड में डाला जाता है और उसके ऊपर से कूड़े का ढेर डाल दिया जाता है और उसको दबा दिया जाता है कि गाय का शव भी किसी को ना दिखाई दे। तो ये बहुत बड़े शर्म की बात है और हम आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहते हैं कि इस देश में जो लोग अपने घर से गौ ग्रास निकालते हैं वो इस बुद्ध पार्क में चाहे आए ना आए, लेकिन गाय की लड़ाई को कहीं पर मजबूत करना पड़ेगा, गाय को सुरक्षित करना पड़ेगा। गाय के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, इस बात को हमें समझना पड़ेगा और गंभीरता से इस बात को हमें मानना पड़ेगा। और इस दिशा में सारे सनातनियों को जागरूक होने की भी आवश्यकता है और जागरूक करने की भी आवश्यकता है अन्य लोगों को। आज बुद्ध पार्क में कल हमारा यहाँ पर कार्यक्रम हुआ था, बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आए थे। अभी थोड़ी देर पहले भी यहाँ बहुत सारे लोग थे और ये कार्यक्रम हमारा अनिश्चित काल के लिए निरंतर चलेगा। आज हम यहाँ बैठे हुए पहला दिन है और धीरे धीरे लोगों की चेतना जागृत होगी, धीरे धीरे लोगों के अंदर जागरूकता आएगी। तो निश्चित रूप से हम मानते हैं कि गौ माता की इस लड़ाई कहीं ना कहीं से एक चिंगारी उठती है और वो बाद में बहुत बड़ी ज्वाला का रूप लेती है। तो निश्चित रूप से हम ये देख रहे हैं, हमारी दूरदृष्टि ये देख रही है कि ऐसा होने वाला है। सर आप क्या समझते हैं कि सर्वप्रथम कौन सा सरकारी नुमाइंदा आके आपकी बात को सुने जिससे कि सरकार तक भी बात पहुँचे? कोई भी सरकारी नुमाइंदा पहले अपने अंतर्मन में जाके कि वो गाय को माता मानता है या नहीं मानता है। अगर वो मानता है तो उसे हमारे पास आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर धरना नहीं दे रहे हैं, हम तो प्रतीक्षा कर रहे हैं। भगवान शंकराचार्य जी की प्रतीक्षा हम अपने घर में बैठ के कर रहे हैं, यहाँ पर हम संयुक्त रूप से बैठ के कर रहे हैं। तो कोई जो भी सरकारी नुमाइंदा इस विषय के प्रति संवेदनशील है वो अपने अधिकारियों से बात करे। और हम तो ये भी कहना चाहते हैं कि अपनी तरफ से भी एक पत्र बनाकर अपने अधिकारियों को दे और इस विषय में कोई ठोस कार्रवाई हो, ठोस और उच्च अधिकारियों, क्योंकि ये एक बड़ा विषय है, ये कोई अधिकारी के हाथ का विषय नहीं है, ये सरकारों ने ये काम करना है। इस देश की प्रत्येक राज्य की सरकार अगर गाय को राज्य माता घोषित करने का संकल्प ले लें तो निश्चित रूप से केंद्र सरकार को भी मजबूर होना पड़ेगा कि वे गाय को राष्ट्र माता घोषित करें। इस बात को हम कहना चाहते हैं। तो सर क्या आपको ये जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, जो ये राजनीतिक पार्टियां, इनका कुछ सपोर्ट मिल रहा है? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमने संपर्क किया आपसे? नहीं, हमने किसी को यहाँ पर न्योता भी नहीं भेजा है और न ही हमसे किसी ने संपर्क किया है। लेकिन आगे जब ये आंदोलन उग्र रूप लेगा तो राष्ट्रीय पार्टियाँ तो पिछले 78 सालों से गाय के नाम पर इस देश में वोट मांगती रही हैं, तो निश्चित रूप से उनको भी लगेगा कि उनका कुछ फायदा होने वाला है। तो हम तो कह रहे हैं कि भाई अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए आ जाओ, कम से कम यहाँ पर आओ तो सही, और यहाँ नहीं आ सकते हो अपने घर में सुंदरकांड का पाठ कर लो और अपने आस पड़ोस के लोगों को जागरूक कर दो। क्योंकि गाय कहीं ना कहीं व्यक्ति की भावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है और संवेदनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है। हम मानते हैं कि कोई व्यक्ति अगर गाय के नाम पर राजनीति भी करता है तो कहीं ना कहीं उसका दिल भी आहत होता है जब वो गाय का खून अगर सड़कों पर गिरते हुए देखता है।
सर आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम डिम्पल पांडे। तो सर क्या कहना चाहेंगे इस विरोध प्रदर्शन के बारे में और कि गौ की स्थिति इस समय क्या है हिंदुस्तान में? देखिए, सबसे छुपा नहीं है कि गौ माता की क्या स्थिति है। हम अपने आप को कहते हैं सनातनी हैं और तमाम पार्टियों ने नारा दिया कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। तो आप हिंदू हैं कहाँ, जब आप भारत देश में हिंदू राष्ट्र भी मांग रहे हैं और गौ माता को कोई उनको जो भी उनका सम्मान है वो नहीं दे रहे हैं। जबकि हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है तो गौ के दूध से, गौ के मूत्र से उसको शुद्ध करा जाता है। गौ का दूध दे उसकी सेहत के लिए फ़ायदेमंद होता है, उसको दिया जाता है, जिससे कि उसका भरण पोषण होता है। उसके बाद जब वो मृत्यु को प्राप्त होता है, शुद्धिकरण के लिए जो हम कहते हैं कि वैतरणी पार करने, तो गौ की पूंछ पकड़ करके वैतरणी पार कराई जाती है। तो उस देश में गौ की ये स्थिति है। तो हमारे लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि हमारी गौ माता को इस तरह से सड़कों पर घूमना पड़ रहा है या इस तरह से उनकी कद्र नहीं है। जबकि वेद पुराण शास्त्र हमारे कहते हैं कि गौ माता की क्या महत्वता है। उस महत्वता पर हम लोगों को विचार करना चाहिए। भगवान शंकराचार्य जी का आदेश है, वो प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन्हीं के चरणों को हम लोग, उन्हीं के आदेशों को हम लोग स्वीकार कर रहे हैं। जैसा वो हमें आदेशित करेंगे, जैसा हमें आगे मार्गदर्शन देंगे, उसी प्रकार से हमारी श्री गौरक्षा समिति उत्तराखंड उसी प्रकार से आगे अपने कार्यक्रम निर्धारित करती रहेगी। और अभी मेरा सबसे यही आपके चैनल के माध्यम से ये निवेदन है कि अगर आप अपने आप को हिंदू कहते हैं और जय श्री राम और गर्व से कहो हम हिंदू का नारा लगाते हैं, तो आपको गौ माता के लिए सड़कों पर उतरना पड़ेगा और गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करवाने में सबको समर्थन देना पड़ेगा। भगवान शंकराचार्य जब सड़कों पर हैं, जो हमारे वेदों में या पुराणों में कहा गया है कि भगवान शंकर की अवतार हैं, जब वो सड़कों पर हैं तो आप लोग किस चीज़ के लिए नहीं हैं? आप लोगों को भी आगे आना चाहिए। भगवान का, वैसे तो आप भगवान कहते हो, जय श्री राम और भगवान के नारे लगाते हो, तो कम से कम गौ माता के लिए आपको। सर आपको लगता है कि ये सरकार द्वारा सुनी जाएगी आपकी बात? देखिए, सरकारें तो आप राजनीति से या प्रेरित होकर के, हम सरकारें इतनी आसानी से सुनने वाली तो है नहीं। आज जब भगवान शंकराचार्य को दिल्ली के अंदर नहीं जाने दिया, आप कितना दुर्भाग्य वैसे है कि उन्होंने पहले ही रोक दिया कि वो सिर्फ यही तो एक प्रश्न तो पूछ रहे थे कि क्या आप गौ माता को राष्ट्रमाता मानते हैं या आपको गौ को माता मानते हैं? सिर्फ एक प्रश्न ही तो पूछ रहे थे। वो प्रश्न उनके लिए दुखदायी हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लगा कि हमारी अंतरिम रूप से अंदर से आपको पता है कि किस तरह से बीफ की सप्लाई हो रही है, किस तरह से किन पार्टियों के लोग इसमें जुड़े हुए हैं। बीफ सप्लाई का जो आपने बात उठाई है जी, बीफ सप्लाई में अधिकतर तो जो राजनीतिक दलों से जुड़े हुए लोग हैं, यही उन्हीं की अपनी कंपनियां हैं। देखिए, इसी वजह से मैंने आपसे कहा कि इसी वजह से कहा, उनको डर है, राजनीतिक पार्टियों को डर है कि गौ माता आर्थिक नुकसान होगा और बड़ा नुकसान होगा, कोई छोटा नुकसान नहीं है। जिस तरह से हमारा तो ये कहना है कि आप अन्य व्यापार करो, सात्विक तरीके हैं पैसे कमाने के। कोई ऐसा नहीं है कि हम किसी धर्म के विरुद्ध जा करके या गौ माता की हत्या करके ही पैसा कमा सकते हैं। पैसा कमाने के तमाम रास्ते हैं, सात्विक तरीके से पैसा कमाएं, जो आपके परिवार के जो परिवारजन हैं उनके हितों में लगेगा, उनके लाभ होगा। आप देखेंगे कि अब जब गौ माता की सेवा करेंगे तो आपके घर से बीमारियाँ स्वतः दूर भागेंगी। सर अगर सही मंशा से ये कार्य को किया जाए तो सबसे पहले ऐसा नहीं है कि जो एक्सपोर्ट हो रहा है बीफ वगैरह, सबसे पहले इसी को बैन किया जाए? देखिए, जब इसी के लिए ही भगवान शंकराचार्य सड़कों पर उतरे हैं और उन्होंने जब ये कहा कि गौ माता जब राष्ट्रमाता घोषित हो जाएंगी तो मजाल है किसी की जो गौ माता का बीफ सप्लाई करेगा या उनकी हत्या कर सकता है। जब राष्ट्रमाता है तो राष्ट्रमाता तो माँ है। माँ की जिस तरह आपको अपनी माँ के लिए तकलीफ होती है कि मेरी माँ सड़कों पर है या मेरी माँ की तकलीफ है, उसी प्रकार कम से कम गौ माता के लिए, अगर हिंदू हैं, सनातनी हैं, तो आपको गौ माता की रक्षा के लिए आगे आना पड़ेगा। सर आने वाले दिनों में देखा जाएगा कि जो आपका विरोध प्रदर्शन है ये उग्र रूप से आगे बढ़ेगा और जो आपकी भीड़ इसमें कारवां बढ़ते रहेगा? देखिए, दिन पे दिन कारोबार बढ़ेगा और हम लोग बड़ी सात्विक तरीके से, अभी तक हम लोगों ने किसी को निमंत्रण नहीं दिया है, ना हमने किसी से वो करा है कि आप लोग आइए हमें समर्थन दीजिए। स्वतः लोग आ रहे हैं, स्वतः लोग अपना समर्थन दे रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर सच्चा हिंदू है वो अपने घर से प्रथम रोटी, जो पहली रोटी बनती है वो गौ माता के लिए बनती है, तो वो ज़रूर उसको स्वतः आना चाहिए। और यहाँ पे निमंत्रण क्या भेजें, हम अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, अपनी माँ के लिए कर रहे हैं। तो मैं अपनी माँ के लिए अगर मैं सेवा भाव कर रहा हूँ तो मैं अपनी माँ के लिए किसी को निमंत्रण नहीं दूंगा। जो जितना मेरा सामर्थ्य होगा मैं उतना सामर्थ्य करूँगा। उत्तराखंड श्री गौरक्षा उत्तराखंड समिति की जितना सामर्थ्य है वो उतना करेगी।